अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, AKN 63 चैनल के साथ मैं हूं मेज़बान मुनव्वर भट्टी। नाजरीन, अक़ीदा ख़त्म नबूवत इस्लाम की जान है। सारे दीन और सारी शरीयत का दारोमदार इसी अक़ीदे पर है। कुरान करीम की 100 से ज़ायद आयात मुबारका और हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सैकड़ों अहादीस इस अक़ीदे की गवाही पर मौजूद हैं। नाज़रीन, आज मैं आपके सामने एक सवाल रखना चाहूँगा जो कि अक़ली दलील भी है कि जब कोई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नबी माने और उनकी शरीयत की पैरवी करे तो ना वो यहूदी होगा, ना वो मुसलमान होगा, बल्कि वो ईसाई कहलाएगा। ख़ुद को भी ईसाई कहलाएगा और दूसरे कहने वाले भी उसे ईसाई कहेंगे। तो हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो कि ख़ातमुल अंबिया हैं, उनके बाद अगर किसी को कोई नबी मानता है तो वो ख़ुद भी गैर मुस्लिम कहलाएगा और दूसरे भी उसको गैर मुस्लिम कहेंगे, वो मुसलमान नहीं कहलाएगा। नाज़रीन, इतनी मजबूत अक़ली और इल्मी दलाइल होने के बावजूद कादियानी ज़ुल्मत के गुप्त अंधेरों में ठोकरें खा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, आज ऐसे खुश नसीबों से मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ जिनको अल्लाह ताला ने राह हक़ की पहचान देकर राह ज़ुल्मत से निकाल कर गुंबद खज़रा के फ़िज़ान से जोड़ दिया। हमारे साथ 9 मुस्लिम भाई फ़हद मौजूद हैं। उनसे सारी कहानी उनकी सारी पूछते हैं कि वो किस तरह कादियानी से ताइब होकर मुसलमान हुए। जी फ़हद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, सबसे पहले तो बताइएगा कि आपका ताल्लुक़ किस इलाके से है? मेरा जनाब नगर मल्ला नुसरताबाद से ताल्लुक़ है। तो आप पैदाइशी कादियानी थे या बाद में कादियानी? नहीं, मैं पैदाइशी कादियानी था। किस तरह आप कादियानी से ताइब हुए? मैं तकरीबन 5 साल कबल एक आलम दीन थे, उनके पास गया और मिर्ज़ा कादियानी की किताबों में से जो हवाले जात है और उसके कुफरियात है, जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उसने गुस्ताखियाँ की, हज़रत ईसा के बारे में गुस्ताखियाँ की, वो सारा कुछ देख कर फिर उसकी जांच पड़ताल कर और वहाँ से फिर जौन सा है मैंने सीखा और अब जौन सा अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। क्या आपको क्या लगा कि कौन सी ऐसी बात आपको कादियानी की बुरी लगी या अजीब लगी जिसने आपको मुतनफ़र किया उनसे? सबसे बड़ी बात यह है कि उसने मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने नबूवत का ऐलान कर दिया और इससे ज़्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर होने का उसने दावा कर दिया और यहाँ तक कह दिया कि जी मेरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जौन सा नबूवत का चाँद है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के चाँद से ज़्यादा रोशन है। ये पहले आपको बताया गया, जब आपने सुना तो उसी वक्त आप जो से मुतनफ़र हुए उनसे? नहीं, पहले इस चीज़ों के बारे में तो बताया नहीं ना जाता है क्योंकि ये सारी चीज़ें छुपाई जाती है। अगर ये चीज़ें पता चल जाएँ तो हम जौन सा कभी भी कोई भी कादियानी जौन सा है वो कादियानी रहे ना और वो मुसलमान हो। मतलब वो पहले नहीं बताते वो ये चीज़ें? तो पहले किस तरह वो कायल करते हैं अपनी तरफ लाने के लिए मुसलमानों को या कादियानियों को ही अपनी तरफ लाने के लिए? किस तरह वो कायल करते हैं? बस वो इसी तरह ही करते हैं कि बताते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिस शख्स ने आना था वो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी है, यही मसीह है, यही नबी है और इसका दर्जा तमाम नबियों से अफजल है। तो कादियानी जब आपने छोड़ी है तो घर वालों की तरफ से और कादियानियों की तरफ से कोई आपको तंग किया गया या घर वालों की तरफ से बाइकाट किया गया हो, इस तरह का कोई माहौल बना हुआ आपके लिए? जी, बहुत सख्त तरीन जो है ना, मुझे घर से निकाल दिया गया था। मेरे बीवी थे, बच्चे थे, मैं घर से निकाल दिया गया। अभी भी हम अपने घर में नहीं हैं। अच्छा। तकरीबन 5 साल से उन्होंने हमारे घर से निकाला हुआ है। अच्छा। और जिस तरह से भी होता है तंग करना चाहते हैं उस तरह से वो तंग करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो बीवी बच्चे आपके वो मुसलमान नहीं हुए? नहीं, बीवी बच्चे मेरे मुसलमान ही हैं। मुसलमान? जी, मेरे साथ ही रह रहे हैं। तो अभी आप कहाँ पे रह रहे हैं? क्योंकि आपने तो वहाँ से बाइकाट आपका हो गया, तो किस तरह ज़िंदगी गुजर रही है आपकी? जी, कारी रफ़ीक साहब के पास मैं रह रहा हूँ, उधर जनाब नगर में जो खानका बना हुआ है नुसरताबाद के अंदर। जी जी। यहाँ की जौन सी है खिदमत मेरे ज़िम्मे और अल्हम्दुलिल्लाह फिर इन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया जब कादियानियों ने घर से निकाला। चूँकि अब कोई भी रहने की मेरे पास जगह नहीं थी तो कारी रफ़ीक साहब ने फिर मुझे यहाँ पे पनाह दी और आज मैं इधर इदारे की खिदमत कर। तो कादियानी छोड़ने के बाद अभी तक आपकी ज़िंदगी में रूहानी पहलू के अगर एतबार से देखा जाए तो क्या तब्दीलियाँ आप अपने अंदर देख रहे हैं? जी, बहुत सी तब्दीलियाँ आई। जिन चीज़ों का नहीं पता था, दीनी चीज़ों का या इस्लामी चीज़ों का नहीं था पता, जी जी, वो तब्दीली आई। लिबास में तब्दीली आई, रहने में, उठने बैठने में तब्दीली आई, बातचीत में तब्दीली आई। एक अलग ही तब्दीली जो सा इस्लाम में दाखिल होकर महसूस होती है जो कि कादियानियत में रहते हुए महसूस नहीं होती। ठीक हो गया। तो कादियानी ये दावा करते हैं कि जी मुसलमानों की तरफ से उनको बहुत तंग किया जाता है, तो क्या इस बात में आप हकीकत देखते हैं? नहीं, अगर तंग किया जाता है तो फिर ये हमारे मुल्क में रह क्यों रहे हैं? अगर ये इतने तंग थे तो यहाँ से ये चले जाते अब तक। जब इनका हर तरह के इनके राइट्स का ख्याल रखा जाता है, हमारी गवर्नमेंट रखती है, सारे इदारे इनके राइट्स का ख्याल रखते हैं, तो फिर इनको क्या परेशानी है? ये सिर्फ इनके अपने बाहर जाके अपने केस मजबूत करने का एक वाहिद ज़रिया है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ हो जब आप कादियानी थे माजी में, तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि किसी मुसलमान ने आपको तंग किया हो? नहीं, कभी भी ऐसा नहीं था हुआ है। 25 साल
तकरीबन मेरी उम्र है, आज तक हमारे घर वालों के साथ भी कभी ऐसा नहीं हुआ। यानी ये झूठा बेबुनियाद प्रोपेगेंडा है जो हमारे खिलाफ ये किया जाता है। पैदाइश इधर की है जनाब नगर की, आज तक हमने नहीं कभी सुना था कि किसी मुसलमान ने हमें तंग किया। तो माशाल्लाह अब आप मुसलमान हो चुके हैं, तो अब क्या प्रोग्राम है, क्या आपका प्लान है कि दीन इस्लाम की खिदमत आप किस तरह करेंगे? जी, एक मुबल्लिग के रूप में करना चाहता हूँ और सारे कादियानियों को पैगाम देना चाहता हूँ। तो आए एक दफ़ा हमसे मिलें, दीन इस्लाम की हकीकत को जानें, मिर्ज़ा कादियानी के कुफरियात को देखें और उस पर लानते भेज के कबूल इस्लाम कर लें। जी बहुत शुक्रिया फ़ाज़ साहब।